यस सर, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है। आज बता रहे हैं 3 फंक्शन, गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट कैर। 3 फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन, जिसे प्रिंट एफ स्कैन है, दोनों लाइब्रेरी फंक्शन है। CLR SCR है, गेट सी एच यूज कर रहे थे, लेकिन ये 3 फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। तीनों का काम है यूज्ड टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर from standard input device, that is keyboard। ठीक है, तीनों फंक्शन का काम एक कैरेक्टर इनपुट, सिंगल कैरेक्टर ओनली। अब तीनों में डिफरेंस दिखाते हैं। मेरे पास 3 चीज होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है और मेमोरी होता है। अब देखो, पहले हम गेट CHE को दिखा रहे हैं। गेट CHE जो फंक्शन है, इसका काम होता है कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर को लेना, उसको मॉनिटर पे भेजना, यानी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, एज वेल एज मेमोरी में भी भेज देना। यानी गेट CHE का काम है सिंगल कैरेक्टर कीबोर्ड से लिया, उसको मॉनिटर पे भी दिखा दिया, एज वेल एज मेमोरी में भी भेज देता है। ये काम होता है गेट CHE का। ठीक है। ठीक है, अब है गेट कैर। गेट कैर फंक्शन का भी सेम वर्क है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना, मॉनिटर के पास भेजना, स्क्रीन पे भेजना। आफ्टर प्रेसिंग एंटर की, ये मेमोरी में भेजता है। यानी सिंगल कैरेक्टर इनपुट लिया, आफ्टर प्रेसिंग एंटर की, देन ये मेमोरी पे जाता है। जब तक एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो मॉनिटर पे नहीं जाता है, सॉरी मेमोरी पे नहीं जाता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। तीसरा फंक्शन के बारे में जा रहे हैं। ये काम हो गया तुम्हारा गेट कैर फंक्शन का। देखो क्या प्रोडक्ट। यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन बता रहे थे गेट CH। गेट CH का भी काम है सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना और
इसको मॉनिटर पे नहीं दिखाना, डायरेक्ट ये मेमोरी में भेजता है। ठीक है, ठीक है सर। तीनों फंक्शन का वर्क देखें हम लोग। जो सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट लेता है, एक मॉनिटर और मेमोरी एक ही साथ भेज देता है। एक है जो कैरेक्टर इनपुट लेने के बाद जब तक एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी में नहीं जाता है। और गेट सीएच जो है ये कीबोर्ड से लेता है और डायरेक्ट मेमोरी में भेज देता है, और इसी के लगभग हम लोग यूज करते हैं। अब देखो प्रोग्राम में जो हमने यूज किया था गेट सीएच, क्यों किया था? जैसे यहां से प्रोग्राम चला, यहाँ पे आया, गेट सीएच का काम क्या है? सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना। तो कैरेक्टर इनपुट कब होगा? जब हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो प्रेस जब तक नहीं करते हैं तब तक मेरा स्क्रीन रुका हुआ रहता है। जैसे ही प्रेस किए कैरेक्टर को, कहां पे चले जाता है? मेमोरी में, स्क्रीन पे नहीं दिखाता है। तो हमको लगता है कि स्क्रीन को हॉल्ट कर दिया। ये एक्चुअली ये स्क्रीन को हॉल्ट नहीं करता है, ये करता है जो हॉल्ट होता है किस लिए? ना कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। हो गया क्लियर? गेट सीएच का यस सर। एक्चुअल काम तो होता तो है सिंगल कैरेक्टर इनपुट, लेकिन स्क्रीन को हॉल्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ये काम तुम वहां पे गेट सीएच भी लगाओगे तब भी आपको ये काम हो सकता है, गेट कैर लगाएंगे तब भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा दोनों ही केस में, बाकी दोनों केस में तुम जब आउटपुट देखोगे तो कैरेक्टर जो तुम प्रेस करोगे वो वहां पे दिखाई पड़ेगा, और ये दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा अब आओ फॉर लूप से रिलेटेड। अच्छा ये बता देते तुम लोग को, ये जो फंक्शन ही बताए हैं। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर and print it on the screen. ठीक है, मैंने प्रोग्राम हम दिए हैं। इससे पहले न्यूमेरिक वाला काम किए थे, आज कैरेक्टर वाला भी दिखा रहे हैं। ये एक ही कैरेक्टर इनपुट होगा, क्योंकि चाहे स्कैन ऐप से भी हम लोग सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं, गेट कैर से भी ले सकते हैं, और गेट सीएचई से भी ले सकते हैं। बाकी ये तीनों से ले सकते हैं। अब है इसको हम लोग स्क्रीन में प्रिंट भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हेडर फाइल अपना डाल लेना जो हम लिखे हैं, मेन से जाते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं, CHAR, CH नाम से एक वेरिएबल लेते हैं कैरेक्टर। अब स्क्रीन क्लियर किया, मैसेज देते हैं printf एंटर एनी कैरेक्टर। अब स्कैनएफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और गेट कैर, गेट सीएचई, ये सब का भी यूज कर सकते हैं। तो हम गेट कैर का दिखाते हैं। नॉर्मली ये यूज होता है, गेट कैर या गेट सीएच, कैरेक्टर इनपुटिंग के लिए। CH इज इक्वल टू गेट कैर। ठीक है, तो गेट कैर का काम क्या होगा?
स्क्रीन हॉल्ट मैसेज देगा, स्क्रीन हॉल्ट हो गया, कोई भी कैरेक्टर प्रेस किए तो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। एंटर प्रेस करते ही वो वैल्यू कहाँ पे चले जाएगा, CH में। अब इसको देखना है तो हम देख सकते हैं, printf /n। अब कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C और CH को प्रिंट कर देंगे, दिखाई पड़ेगा। दूसरा तरीका, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, printf enter another character। सर हल्का सा पेज को लेफ्ट करिए, राइट करिए। ठीक है। फिर हम ले रहे हैं CH इजिकल टू गेट CH। तो गेट CH क्या है, डायरेक्ट इनपुट लेगा, मेमोरी में भेजेगा और स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करने का जरूरत नहीं है, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करोगे वो CH में जाके स्टोर हो जाएगा। उसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं, printf /n %C CH को प्रिंट करके देख सकते हैं। तीसरा तरीका हो गया printf /n again enter any character। स्कैनएफ से कैसे करेंगे, स्कैनएफ %C %of CH, उसी वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं। जब हम लोग स्कैनएफ से लेंगे तो हमको जैसे नंबर में एम्परसेंड लगाना पड़ता है, यहाँ पर भी एम्परसेंड साइन लगाना पड़ेगा कैरेक्टर के केस में। ठीक है सर। printf /n %C CH को प्रिंट कर लेंगे। और गेट CH का भी यूज कर लेते हैं, स्क्रीन को हॉल्ट करवाने के लिए यूज करेंगे इसको। प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, तो हम गेट कैर से भी इनपुट लिए, गेट CH से भी इनपुट लिए और स्कैनएफ से भी इनपुट ले सकते हैं। तो जब गेट कैर गेट CH से इनपुट लेते हैं उस समय हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ है जो कैरेक्टर ही इनपुट होगा। ठीक है, अगर आप 1 2 3 भी लिखिएगा तब भी उसको कैरेक्टर समझेगा, उसको न्यूमेरिक डाटा नहीं समझेगा। लेकिन स्कैनएफ में क्या होता है, न्यूमेरिक भी ले सकता है और कैरेक्टर टाइप भी ले सकता है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का होना कंपलसरी होगा। printf दोनों तरह का डाटा प्रिंट कर सकता है, कैरेक्टर टाइप एज वेल एज न्यूमेरिक टाइप, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का जरूरत है। तो गेट कैर गेट CH में कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं चाहिए, कोई एम्परसेंड साइन नहीं चाहिए, वेरिएबल इजिकल टू देके इसको लेना पड़ेगा और इसमें फंक्शन के अंदर पैरामीटर में पास करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। इस सबको प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक। यस सर। इसको प्रैक्टिस करके देख लोगे, जो जो चीज दिखाए अभी हम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत स्पीडली भागेंगे। एज वेल एज हम कल से आपका C++ भी शुरू कर देंगे। कल है मेरा क्लास ना? हाँ है। कल से हम ये भी करेंगे, C++ का क्लास भी लेंगे, लेकिन इस टाइम में लड़के कम एनरोल हुए। ये बात भी है सर। बहुत कम लड़का आया कल, इस टाइम में 22 23 लड़का था।
लेकिन अभी जो इनरोल हुआ मात्र 15 को। जी सर। क्या करोगे?